Scene 1, take 2. Action. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ऑन द जूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका फ्रेंड ओमार कुरैशी। आपका वीकेंड का फिल्मी एंटरटेनमेंट शुरू होता है मेरे शो से, क्योंकि आई ब्रिंग टू यू द लेटेस्ट मूवी रिव्यूज अपने एंटरटेनिंग स्टाइल में। ऑल दिस एंड मोर सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। इस हफ्ते बॉलीवुड में काफी मस्ती चल रही है। द थ्री मस्कीटियर्स यानी द मस्ती बॉयज रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय एंड आफ्ताब शिवदसानी आर बैक विद ग्रैंड मस्ती, और इनके साथ नजर आएंगी अ बेबी ऑफ bewitching ब्यूटीज हु विल मेक यू ड्रूल। इस हफ्ते की दूसरी फिल्म है जॉन डे। इस थ्रिलर को डायरेक्ट किया है डेब्यूटान अहिशोर सोलोमन ने एंड स्टार्स नसीरुद्दीन शाह एंड रणदीप हुडा इन लीड रोल्स। सपोर्टिंग कास्ट में नजर आएंगे विपिन शर्मा, शहनाज पटेल और शरद सक्सेना। हॉलीवुड की तरफ से है द लाइट-हार्टेड कॉमेडी ग्रोन अप्स 2. This sequel features an ensemble cast including Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade and Salma Hayek. Just like the first part, this one is also directed by Dennis Dugan. और दोस्तों, फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। ग्रैंड मस्ती को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने। ये सीक्वल है द 2004 हिट मस्ती। ओरिजिनल कास्ट मेंबर्स में सिर्फ विवेक ओबरॉय, आफ्ताब शिवदसानी और रितेश देशमुख को रिपीट किया गया है। While the new beauties are Bruna Abdullah, करिश्मा तन्ना, सोनाली कुलकर्णी, कायनात अरोरा, मरियम जकारिया एंड मंजरी फडनिस। क्या ग्रैंड मस्ती अपने मस्ती भरे अंदाज से ऑडियंस का दिल जीत पाएगी या फिर ये मस्ती आपको लगेगी सस्ती? आइए फाइंड आउट करते हैं। अमर, प्रेम और मीत कॉलेज में बहुत मस्ती किया करते थे। अब कॉलेज से निकलकर 6 साल हो चुके हैं एंड दे आर ऑल मैरिड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी सेक्स लाइफ नॉन एग्जिस्टेंट हो चुकी है एंड डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स दे रिमेन फ्रस्ट्रेटेड। एक दिन उन्हें इन्विटेशन मिलता है टू अटेंड द कॉलेज रीयूनियन। अच्छा मौका देखकर अपनी बीवियों के बिना तीनों पहुंच जाते हैं रीयूनियन के लिए। वहां पर दे रियलाइज दैट द कॉलेज प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड डज नॉट लेट लव ब्लॉसम ऑन कैंपस एंड द पनिशमेंट इज टू सिवियर टू टेक द रिस्क। ऐसी सिचुएशन में ये तीनों किस तरह की मस्ती करते हैं, फाइंड आउट कीजिए इन ग्रैंड मस्ती। विवेक ओबरॉय नजर आएंगे एज मीत। ही इज अ कूल डूड ऑफ द ग्रुप। विवेक लुक्स स्मार्ट एंड प्लेस हिज पार्ट वेल। उनकी कॉमिक टाइमिंग और एक्सप्रेशंस डिसेंट हैं। ही फिट्स इन एज अ पार्ट ऑफ एन एंसेम्बल कास्ट, लेकिन ही डजंट मेक अ टेलिंग इम्पैक्ट सेव अ कपल ऑफ सीन्स। रितेश देशमुख दिखाई देंगे एज अमर सक्सेना। ही इज द बेचारा एंड फनी गाय ऑफ द ग्रुप। इस बात में कोई शक नहीं that he is easily the funniest guy in the film. इसीलिए most of the funny and memorable scenes and dialogues belong to Ritesh. उनकी acting और expressions hilarious हैं. One thing is clear, comedy हो या sex comedy, you can always rely on him. Aftab Shivdasani plays the role of Prem Chawla. He is the goofy guy of the group. His expressions are over the top and idiotic, which work very well for his character. His antics remind you of the character played by Jason Biggs in the American Pie series. Aftab is good and rightfully gets his share of laughs. ग्रैंड मस्ती को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने। ही रिटर्न्स टू डायरेक्ट द सीक्वल आफ्टर डायरेक्टिंग द ओरिजिनल। फिल्म के फनी सीन्स और सिचुएशंस को काफी अच्छी तरह से हैंडल किया गया है। डायलॉग्स बहुत फनी है, बट द ह्यूमर डज गेट अ बिट क्रूड एंड ग्रोस। क्लाइमैक्स भी थोड़ा ठंडा है। द राइटिंग बाय मिलाप जवेरी एंड तुषार हिरनंदानी इज गुड, ऑल्दो क्वाइट अ फ्यू गैग्स आर इंस्पायर्ड बाय पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म्स। इंद्र कुमार हैज डन अ फाइन जॉब विद ग्रैंड मस्ती, बट द टेम्पो ड्रॉप्स अ बिट इन द सेकंड हाफ। ग्रैंड मस्ती का म्यूजिक दिया है आनंद राज आनंद और संजीव दर्शन ने। टाइटल सॉन्ग को गाया है संजीव दर्शन और पायल देव ने। इसका म्यूजिक मस्ती भरा है एंड द लिरिक्स आर वेरी सजेस्टिव एंड रॉन्ची। इस गाने का कोरस कैची है। जुल्मी जुल्मी एक हाई एनर्जी गाना है जिसे गाया है मीका सिंह ने। डिस्पाइट मीका's वॉइस, दिस सॉन्ग इज ओनली एवरेज। तू भी मूड में को गाया है वाजिद और रितु पाठक ने। गाने के लिरिक्स इंग्लिश में हैं एंड इज एम्ड एट द फ्रंट बेंचर्स। ओवरऑल ग्रैंड मस्ती का म्यूजिक एवरेज है, अ फार क्राई फ्रॉम द म्यूजिक ऑफ द ओरिजिनल फिल्म। फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑफ ग्रैंड मस्ती, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर होता हूं विद द वर्डिक्ट ऑफ ग्रैंड मस्ती एंड द रिव्यूज ऑफ जॉन डे एंड ग्रोन अप्स 2, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, द जूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं ओमार कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया ग्रैंड मस्ती का मेरा रिव्यू, लेकिन ये कितनी ग्रैंड साबित होगी ये पता चलेगा मेरे वर्डिक्ट में। सो लेट्स फाइंड आउट। ग्रैंड मस्ती एक सीक्वल जरूर है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द ओरिजिनल फिल्म। डायलॉग्स और जोक्स बहुत अच्छे हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस। रितेश देशमुख इज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर।
फर्स्ट हाफ टेरिफिक है, लेकिन सेकंड हाफ में मस्ती थोड़ी कम हो जाती है. The gags are funny and the sexual content in the jokes are off the charts. So Sharif people, be warned. This is an unpretentious sex comedy, so expect nothing less. It starts off on a high but goes limp in the second half and ends in an unsatisfactory climax. Lekin this testosterone-filled rocket has enough fuel in it to end up as a time pass film. Grand Masti ko मैं देता हूँ 3 stars for a one-time watch. Make way for some suspense and thrills in John Day. इस unusually titled film को डायरेक्ट किया है न्यूकमर रही शोर सॉलोमन ने. मेन रोल्स में नजर आएंगे नसीरुद्दीन शाह और रणदीप हुडा. While the supporting cast comprises of Vipin Sharma, Shanaz Patel, Sharat Saxena and Elena Kazan, will John Day win the day at the box office? Let's find out. जॉन डे एक बैंक मैनेजर है जिसकी बेटी पर्ल की मौत हो जाती है while she's on a getaway trip with her boyfriend. 2 साल गुजर चुके हैं. जॉन और उसकी वाइफ मरिया have barely come to terms with their loss when Maria is held at gunpoint, forcing John to give up control of the bank to the kidnappers. इस हादसे में Maria is gravely injured, which prompts John to seek revenge. Corrupt cop Gautam has a troubled past and an uncertain future with his alcoholic girlfriend. किस conspiracy से जॉन और गौतम की लाइफ जुड़ी हुई हैं? Find out कीजिए in John Day. John Day is a dark and violent thriller inspired from a Spanish film. शुरुआत में स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन it gets mired in complexities. फिल्म का ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर टेढ़ा और वायलेंट है. नसीर और रणदीप की परफॉर्मेंसेस are on expected lines. The tension in the plot is inconsistent and the pace slackens. क्लाइमैक्स में भी कुछ खास दम नहीं है. The film is edgy and gruesome, but not thrilling enough to hold your attention for the entire runtime. Unfortunately, the good performances also do not save the day for John Day. I go with 2 stars for John Day. It's over to Hollywood with Adam Sandler's latest comedy, Grown Ups 2. इस कॉमेडी फिल्म में नजर आएंगे केविन जेम्स, क्रिस रॉक, डेविड स्पेड, सलमा हायक एंड द ट्वाइलाइट सेंसेशन टेलर लॉटनर. आइए देखते हैं if the sequel has grown up in terms of comic content. Grown Ups 2 एक proper sequel है and stars most of the original cast. When comic talents like Adam Sandler, Kevin James and Chris Rock come together, you have to expect a good laugh. फनी मोमेंट्स काफी हैं, लेकिन सिलीनेस भी. फिल्म की स्टोरी कुछ खास नहीं है, बट इट रेवल्स इन सिंप्लिसिटी एंड फैमिली वैल्यूज. वेल, वन मैन्स फनी इज अनदर मैन्स डिस्गस्ट. तो आपके कॉमिक टेस्ट के हिसाब से ये फिल्म या तो आपको फनी या बोरिंग और जुवेनाइल लगेगी. ग्रोन अप्स 2 may not exactly grow on you, so I go with 2.5 stars for Grown Ups 2. फ्रेंड्स, अब समय आ गया है हमारे अगले सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का. Muscular hunk Hrithik Roshan जल्द नजर आएंगे as a mass superhero in Krish 3 along with Priyanka Chopra. रघुपति राघव को कंपोज किया है राजेश रोशन ने and features the voices of Neeraj Sridhar, Monali Thakur and Bob. The music has its moments but only in parts and the lyrics are average. It is a letdown from the sublime Rajesh Roshan whose recent works have been far more memorable. Khiladi Kumar is keen to show who the boss is in his next film, Boss. Along with Sonakshi Sinha, पार्टी ऑल नाइट को गाया और कंपोज किया है पंजाबी रैपर यो हनी सिंह ने. इस पार्टी सॉन्ग का म्यूजिक फुट टैपिंग है एंड द लिरिक्स आर इन इंग्लिश, लेकिन क्लियरली दिस इज नॉट हनी सिंग्स बेस्ट वर्क. दिस इज जस्ट अनदर पार्टी सॉन्ग एंड यू मे नॉट वांट टू प्ले इट ऑल नाइट लॉन्ग. दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में, वी शैल फाइंड आउट. लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर. वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं ओमर कुरैशी. फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन. I liked the movie thoroughly because I'm an adult, enjoyed everything. Usually come for time pass, I don't use much of my brain. Grand Masti is grand in the real sense. It's a hilarious film. Obviously, Naseeruddin Shah is Naseeruddin Shah, so he's obviously a very good actor. But movie, I would say, actually average. It's a complete film in a whole. It's a good thriller. Genuine sense. That's when you can say a thriller. Last half was very good. Excellent. And now it's time हमारे अगले सेगमेंट का टॉप मूवीज ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स. नंबर 5 पर है चेन्नई एक्सप्रेस, जिसने अपने 5th वीक में ₹1 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 350 थिएटर्स में चल रही है और इस हफ्ते का नेट कलेक्शन है ₹218 करोड़. नंबर 4 पर है मद्रास कैफे, जिसने अपने 3rd वीक में ₹2 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 500 थिएटर्स में चल रही है और इस हफ्ते का नेट कलेक्शन है ₹41.5 करोड़.
नंबर 3 पर है सत्याग्रह, जिसने अपने सेकंड वीक में रुपीज 7.5 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1050 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है रुपीज 60.75 करोड़। नंबर 2 पर है जंजीर, जिसने अपने पहले हफ्ते में रुपीज 14.5 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1850 थिएटर्स में चल रही है। और नंबर 1 पर है शुद्ध देसी रोमांस, जिसने अपने पहले हफ्ते में रुपीज 34.75 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1100 थिएटर्स में चल रही है। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स। मुझे लिखते रहिए at facebook.com/zoomtv. Now you can also watch our episodes on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv. What do you think about the movies released this week? Share with me on Twitter @ZoomTV with #ZoomReview. And good news friends, अगले हफ्ते we are celebrating 200 episodes of the Zoom Review Show. इस लैंडमार्क को सेलिब्रेट करने के लिए we have an awesome contest for you. Send in your reviews of the latest releases on Google Plus with #MovieReviewsIndia, and the best ones will win couple movie tickets for all weekends till the end of the year. So get on Google Plus and start writing now. दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त हुआ, लेकिन एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रहेगा। Don't forget to tune in next week for a special 200th episode of the Zoom Review Show. तब तक आप देखते रहिए Zoom, India's #1 Bollywood channel. मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी, saying bye bye and God bless.